पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में लोग तो जश्न मना रहे हैं कि इंडिया के ऊपर यूएस ने 25% का टैरिफ लगा दिया और हमारे ऊपर तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% का और अफगानिस्तान के ऊपर तो सिर्फ 15% का। वहां से बांग्लादेश बोल रहा है अरे मोदी जी आप तो बोलते थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी बोलते थे मोदी जी इज आवर फ्रेंड। India's been, they're my friends and he's my friend. बट ये कैसा फ्रेंड हुआ? तुम पे 25% और हम पे 20%। क्या बात है, बांग्लादेश को भी फायदा हो गया, नीचे श्रीलंका भी सिर्फ 20% पर है। तो ये जितने भी नेबर्स हैं उनमें सबसे बड़ी चोट इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ। बट इसका मतलब क्या है? देखो इंडिया और यूएस, जो इंडिया माल भेजता है यूएस को, ऑलमोस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स यूएस को $85 बिलियन के हैं। बट क्योंकि हम पर टैरिफ लगा दिया है ज्यादा, तो अब कंपटीशन में इंडिया पीछे रह सकता है। और पीछे रहने का मतलब यह है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $25 बिलियन से कम हो सकते हैं। इससे हमारी जीडीपी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब हमारी जीडीपी 0.4 बेसिस पॉइंट से कम हो सकती है। अब क्योंकि अगर जीडीपी नीचे जाती है तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ आपका स्टॉक मार्केट का रिटर्न है। तो अगर आपके देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपके स्टॉक मार्केट की रिटर्न भी ज्यादा आएगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट रिटर्न तो देगा, बट महंगाई के साथ साथ जीडीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जीडीपी स्लो डाउन होगी तो क्या होगा, आपकी स्टॉक मार्केट गिरेगी। तो अभी हुआ क्या, जैसे ही टेरिफ्स का अनाउंसमेंट हुआ निफ्टी सेंसेक्स दोनों गिर गए। बट उसके बाद इमीडिएटली रेस्क्यू करने कौन आया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं भाई, हमारे इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। एक नीचे क्वेश्चन रखा कि गिरती हुई मार्केट को बचाओ, तो मार्केट थोड़ी संभली है। अगर डीआईआई पैसा नहीं डालते तो मार्केट और गिर जाती। बट वो कितना पैसा डालेंगे? अगर पैनिक सेलिंग आएगी तो मार्केट गिर सकती है। बट क्या नेगोशिएशंस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। बट इंडिया मानने को रेडी नहीं है ना, और माने भी कैसे? यूएस अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में बेचना चाहता है, उससे घाटा होगा हमारे फार्मर्स का। वो अपना नॉन वेज मिल्क इंडिया में बेचना चाहता है। अब ये नॉन वेज मिल्क क्या होता है भाई? हम इंडिया में गाय को वेजिटेरियन आहार ही देते हैं। यूएस के अंदर जो गाय को खाना खिलाया जाता है जिससे उनके दूध के अंदर प्रोटीन कंटेंट और बढ़े, उनकी डाइट में प्रोटीन जाए, तो आप जानकर हैरान हो जाओगे। आप गूगल कीजिएगा, यूएस के अंदर गाय को पिग ब्लड, कैट मीट, हॉर्स ब्लड और दूसरी गायों का मांस भी खिलाया जाता है। अब ये खिलाने से वो, उनका ऐसा मानना है कि गाय को मिलेगा न्यूट्रिशन और गाय और अच्छा दूध देगी। अब वहां की गाय दूध ज्यादा देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यूएस ने इंडिया में नॉनवेज मिल्क बेचा तो हमारे यहां मिल्क का रेट कम हो जाएगा। अच्छा, दूध को हाथ में पकड़ने से नहीं पता लगेगा कि वेज मिल्क कौन सा है और नॉन वेज मिल्क कौन सा है। बट इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा सेंटिमेंटल ड्रॉबैक है कि गाय को नॉन वेज खिला रहे हो, ठीक है, वो तो हर्बीवोरस होता है ना, हमने तो यही पढ़ा है ना। बट उसके बाद वो जो मिल्क आ रहा है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी 38% लोग वेजिटेरियन हैं। पहले और भी ज़्यादा होते थे, अभी इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। बट इसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे कि वेज वर्सेस नॉन वेज डाइट के ऊपर। बट इंडिया के लिए, इंडिया में जैन कम्युनिटी है जो नॉन वेज छोड़ो अनियन गार्लिक भी नहीं खाती, तो वो नॉन वेज मिल्क कैसे कंज्यूम कर लेंगे? या आप खुद बताइए। अगर एक गाय को दूसरे गाय का मीट खिलाया जा रहा है और उसके बाद वो दूध दे रही है, क्या ये आपके लिए ओके है? हो सकता है आपके लिए ओके हो, बट इंडिया के लिए ओके नहीं है। इंडिया कह रहा है नहीं भैया, हम आपसे नहीं लेंगे। फिर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेचना चाहते हो, वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, चंदा दिया था इलेक्शंस के अंदर। अब वो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को तंग कर रही है कि हमारा बिजनेस इंडिया में लेकर जाओ। अभी एलॉन मस्क साहब टेस्ला बेचना चाहते थे, तो वो नेगोशिएशन तो इंडिया ने कर लिया, आ गई टेस्ला इंडिया में। तो जो आप देखिए यूएस कंपनीज चाहती हैं वो ट्रम्प के थ्रू करवा रही हैं और इंडिया को झुकना पड़ रहा है। मैंने
एक अभी शॉर्ट वीडियो बनाया, बहुत जल्दी आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, कि 1991 में क्या हुआ था इंडिया के अंदर। 1991 के अंदर इंडिया में जब हमारी इकॉनमी खतरे में थी, हमने हिस्ट्री में तो यही पढ़ा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो वेब सीरीज देखी है ना आपने हर्षद मेहता जी की स्कैम 1992, उसके अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने मिलकर हमारी इकॉनमी को बचाया था। बट उन्होंने आईएमएफ के सामने आप कह सकते हो कि भीख मांगी थी। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था ना, पाकिस्तान तुरंत भाग गया आईएमएफ के पास, अरे पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और उन्होंने मिल भी गए। बट अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस टाइम पर जो हुआ था वो अभी भी हो रहा है। हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई, 20% हमें अपनी करेंसी को तोड़ना पड़ा, हमें अपना गोल्ड इंग्लैंड भेजना पड़ा। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड पर हमने अपना गोल्ड भेजा, एयरलिफ्ट कराया रातों रात। और ये न्यूज़ बाद में आई है कि इंडिया के गहने, इंडिया के मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि गहने बिक गए लोन के चक्कर में। तो इंडिया का जो गोल्ड था वो बिक गया लोन के चक्कर में। बिका नहीं था, प्लेज किया था हमने, वो वापस अभी रिसेंटली हमने मंगाया था। बट बात यह है कि अभी भी हमें यूएस की शर्तें माननी पड़ेंगी, और उन शर्तों से होना कुछ नहीं है, रूपी डिवैल्यूएशन होना है और उससे हमारी इकॉनमी पे भी इफेक्ट पड़ना है। बट आप लोगों को समझना क्या ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान है उसने जो नेगोशिएशंस करे हैं, उसने बोला है कि भैया हम ऑयल लेंगे किससे, यूएस से, डिफेंस लेंगे किससे, यूएस से। इंडिया ने डिफेंस लिया रशिया से, हमने फाइटर जेट्स खरीदे रशिया से, तो उसने हम पे 25% के अलावा पेनल्टी भी लगाई है यूएस ने। पेनल्टी किस चीज़ की पेनल्टी? इस चीज़ की तुम ट्रेड किसी और देश से कर रहे हो जो हमारा दुश्मन है। सो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडियन मार्केट पे नहीं पड़ रहा है। यूएस की मार्केट की बात कीजिए तो फ्राइडे को जो नैस्डैक था 2% नीचे था। बिटकॉइन पे भी रिसेंटली टूटना शुरू हो गया। उसका रीजन, क्योंकि यूएस के अंदर भी सेंटिमेंट्स ठीक नहीं बन रहे। ये टैरिफ लगा के यूएस दूसरे देशों को अपना दुश्मनी बना रहा है। तो टैरिफ लगाओगे आप सैंक्शंस लगाओगे तो आपके दुश्मन इतने बन जाएंगे कि अल्टीमेटली वो डॉलर का ऑल्टरनेट ढूंढने लग जाएंगे। अभी रिसेंटली जो यूएस के अंदर जीनियस एक्ट पास हुआ ना स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, आपको समझ तो नहीं आया होगा, आपको लगा होगा यार ये तो क्रिप्टो की जीत है, पर अल्टीमेटली ये डॉलर की जीत है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक षड्यंत्र किया है। वो ये किया कि भैया ठीक है, कंपनीज अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकती हैं और हम इसे अब मान्यता दे रहे हैं। बट उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, कोई भी स्टेबल कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, $1। $1 का एक जैसे यूएसडीटी है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डॉलर से लिंक कर रहे हो, तो आप डॉलर को सुपीरियर बना रहे हो। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी भी जो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है, और यहां से डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। बट आपको पता है ब्रिक्स नेशन ये नहीं चाहते, वो डॉलर का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां से यूएस अपनी मनमानी करता रहता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोल देते हैं उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड मार्केट्स रिएक्ट करने लग जाती हैं, क्रिप्टो मार्केट रिएक्ट करने लग जाती हैं। तो ब्रिक्स नेशन अब ढूंढ रहे हैं डॉलर का ऑल्टरनेट, और हो सकता है आपको बहुत जल्दी दिखे कि चाइना, रशिया, इंडिया और बाकी के जो ब्रिक्स नेशंस हैं ये मिलके कुछ सीवियर स्टेप्स लें। पर अगर ऐसा लेते हैं तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है? यूएस की हालत तो खुद ही खराब है। जो यूएस के लेजेंडरी बिलियनियर्स हैं जैसे कि रे डालियो साहब, वो खुद बोल रहे हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है यूएस के अंदर। I think that right now we are at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession. क्योंकि यूएस के ऊपर $37 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्जा है, और उस कर्जे का जो इंटरेस्ट है वही हर साल $1 ट्रिलियन जा रहा है, और यूएस उतनी कमाई नहीं कर रहा है जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा? बट यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिससे मार्केट के अंदर कोई रिसेशन या क्रैश ट्रिगर होता है, तो एवरी क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। रे डालियो साहब ने खुद ही बोला है कि सिट ऑन कैश, क्योंकि अगर क्रैश की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। बट इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, आपको प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। अभी इंडिया के अंदर जो नेगोशिएशंस होंगी यूएस के साथ वो होंगी अगस्त एंड में, तो मार्केट इस महीने वॉलेटाइल हो सकता है, तो अपनी पोजीशन सोच समझ के बनाइएगा। क्रिप्टो के अंदर भी इस वक्त वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी चल रही है। आप देख सकते हो कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, बट क्या इसमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है? आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिटकॉइन के, इथीरियम के। और फ्यूचर्स तो आपको बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन्स पे भी मिल जाएंगे, आपको 200x तक की लेवरेज भी मिलती है। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप क्रिप्टो में
ट्रेडिंग कर सकते हो। और अब तो इन्होंने ट्रैकर्स भी लॉन्च कर दिया है जिससे आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पे डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है। इंडियन मार्केट में जैसे कि अभी डेली एक्सपायरी चली गई है, आप बिटकॉइन के अंदर डेली एक्सपायरी में भी अपनी पोजीशंस बना के ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप नए हैं तो आपको डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको मोर पर जाके ऑप्शन दिखेगा डेमो ट्रेडिंग का। यहाँ पर आपको $1000 मिलेंगे जिससे आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजीज को ट्राई कर सकते हो। अगर वो प्रॉफिटेबल चल रही है फिर आप अपना पैसा लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, बट आपको कमेंट में ये जरूर बताना है क्या यहाँ से हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्ट हो सकती है। अगर हो सकती है तो कितना हो सकती है। अगर आपको लगता है मार्केट गिर सकती है तो कमेंट में यस लिखेगा, और अगर आपको लगता है नहीं हमारी मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकती है और बहुत शॉर्ट टाइम में रिकवर करेगी तो आप नो लिखिएगा विद योर फीडबैक। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।